समास। आज हम पढ़ेंगे समास। अपना 3 रंग के समूह वाला झंडा हमें प्राणों के समान प्यारा है। घोड़े पर सवार सेना के जवान, लाल है जो किला उसकी रक्षा करते हैं। इसके लिए भी एक संक्षिप्त वर्ड है, छोटा शब्द है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है तिरंगा, 3 रंग के समूह वाला तिरंगा लिख सकते हैं। प्राणों के समान प्यारा है, उसके लिए हम प्राण प्रिय लिख सकते हैं। घोड़े पर सवार सेना के जवान, उसके लिए हम घोड़सवार लिख सकते हैं। लाल है जो किला उसकी रक्षा करते हैं, लाल किला। आपने पढ़ा होगा कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो, यानी उसको छोटा रूप देते हैं। यह है वो शब्द। शब्दों को संक्षिप्त करने को ही क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त रूप देना ही समास कहलाता है। इसके प्रयोग से भाषा बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है, मतलब प्रभाव पड़ता है हमारी भाषा पर। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला पढ़ेंगे हम अव्ययी भावी समास। अव्ययी भाव समास में अव्यय छिपा है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये अव्यय क्या है। तो जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, या दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, परिवर्तन, काल, पुरुष इत्यादि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पर, लेकिन, और, धीरे धीरे आदि, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाता है। और हमें आज पढ़ना है अव्ययी भाव समास। देखिए उसका इसका संबंध। पहला पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया यथाशक्ति, प्रति क्षण, बाकायदा। देखिए यथा अव्यय है, प्रति अव्यय है, बा अव्यय है। इससे शब्द दिया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शब्द का हमने जब विग्रह किया है तो वो बनता है शक्ति के अनुसार। प्रति क्षण, प्रति में क्षण यानी अव्यय में क्षण जुड़ा है। हर क्षण यानी हर पल। बाकायदा, कायदे के अनुसार। तो यह है आपका अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा यानी बाद का पद प्रधान होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता संबोधन को छोड़कर, याद रखिए कर्ता संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है, अन्य कारक का विभक्ति चिन्ह आता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो आपने ध्यान दिया कि सबसे बड़ी बात है कर्ता संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। और एकदम सिंपल है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना। देखिए कारक चिन्ह पर ध्यान दीजिए, सबसे इजी है तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। इस समास के दोनों शब्दों में विशेष्य और विशेषण अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान, है जो, अथवा रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान दीजिए, के समान, है जो, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। समास में एक का हमेशा दूसरे से तुलना की जाती है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। महादेव, महान है जो देव। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र। भव सागर, भव रूपी सागर। समझ में आया ना? हमेशा एक की दूसरे से तुलना होती है, वहां पर होता है कर्मधारय समास। अब हम चलते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास क्या है? इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान दीजिए, पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद हमेशा समूहवाचक होता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। सिंपल सा, पहला संख्यावाचक होता है, दूसरा हमेशा समूहवाचक होता है। देखिए एग्जाम्पल, त्रिदेव, त्रि यानी 3 देवताओं का समूह। 2 पहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों वाला। 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। ध्यान दिया आपने कि संख्यावाचक 3, 2, 3, 9 ये संख्याएं हैं और ये समूह है पीछे देव, जो पर 3 देवताओं के समूह से बना है त्रिदेव। तो ये होता है द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच
और, तथा, या, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। सिंपल सा है, और, तथा, या, अथवा जैसे शब्दों का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो होता है द्वंद्व समाज। इसका उदाहरण देखिए, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, हरि हर, हरि और हरि यानी विष्णु और शिव, भाई बहन, भाई और बहन, यश अपयश, यश या अपयश। तो ये हमने पढ़ा द्वंद्व समास। अब अंत में पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ कहते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए क्या करते हैं, कुछ कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं तथा कोई तीसरा पद विशेष्य होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सिंपल सा, दो पद विशेषण है और तीसरा क्या है, विशेष्य है। अब एग्जाम्पल देखिए, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यह है बहुव्रीहि समास जिसमें दो विशेषण और तीसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। तो इस प्रकार आज हमने समास सीखा। धन्यवाद।